तो यहाँ प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 100 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा हल? दी गई समांतर श्रेणी, फिर से हम जैसा हम प्रश्न नंबर 1 में लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। दी गई समांतर श्रेणी कौन सी है? 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन कहां तक? 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, अब इसका योगफल ज्ञात करना है तो इसमें जो जो पहले हमको ज्ञात है उसको नोट कर लेना है। तो यहां पर क्या ज्ञात है? सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर कितना है? 0.6। उसके बाद क्या ज्ञात है? सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, तो सार्वंतर भी निकाल लें। सार्वंतर डी बराबर कितना आएगा? दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओ, 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाएंगे तो हमको कितना मिल गया? देखिए 7 में से 6 गया 1 दशमलव, फिर 1 में 0 गया 1, तो सार्वंतर आ गया 1.1। और यहां पर देखिए एंड सो ऑन करके 100, ये लास्ट पद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 100 पदों तक लिखा है। 100 पदों तक मतलब ये पदों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे हम? पदों की संख्या, जिसका संकेत होता है n, बराबर कितना है? 100। अब हमको Sn ज्ञात करना है, कितने पदों तक का? 100 पदों तक का। तो क्या लिखेंगे? इसलिए दी गई समांतर श्रेणी के कितने पदों का? 100 पदों का योगफल। 100 पदों का योगफल निकालना है। तो फिर से, चूंकि सूत्र तो हमको पता है, पहले सूत्र लिखेंगे। चूंकि Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 छोटा कोष्टक बंद इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। अब इसे मान रखिए, सब मान यहां पर दिया हुआ है। तो क्या मिलेगा? देखिए, दिस इंप्लाइज n के जगह कितना आ जाएगा? 100 बराबर, फिर से n के जगह कितना आएगा? 100/2, 100/2, फिर बड़ा कोष्टक 2 गुणित a की जगह कितना है? 0.6 धन छोटा कोष्टक, फिर से n के जगह 100 ऋण 1 कोष्टक बंद इंटू डी हमारा कितना आया है? 1.1 हो गया। अब इसके बाद इसको हल करो। हल करने आपको आना चाहिए। कक्षा 10वीं पहुंच चुके हो, तो कक्षा 10वीं पहुंच चुके हो तो ये आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि कोष्टक के बाहर में 100/2 है और इसमें अगर भाग जा सकता है तो हम भाग दे सकते हैं किसी एक अंक से। तो चूंकि दोनों में 2 से भाग चले जाएगा तो हम देंगे 2 एकम 2, ये हो गया 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। तो क्या बच गया? देखिए S100 बराबर यहां पर हो गया 50 बड़ा कोष्टक, इन दोनों का गुणा होगा पहले, तो गुणा कर दीजिए। 2 छक्के 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर है दशमलव, फिर 2 शून्यम 0 और 1 1, कितना आ गया? 1.2। ठीक है, उसके बाद धन 100 में से 1 गया 99 गुणित 1.1। फिर हम यहां पर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो रहा है? S100 बराबर 50 गुणित, अब इनमें देखो, फिर यहां पर बीच में धन का चिन्ह है और यहां गुणा का चिन्ह है। इन दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा। तो धन और गुणा रहेगा, एक साथ 2 चिन्ह आ गए तो पहले क्या करेंगे? गुणा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को पहले जोड़ना नहीं है। तो ये 1.2 पहले ऐसी रहेगा, यहां भी धन, यहां भी धन, तो धन धन का गुणा धन। अब इसको गुणा कर दो,
तो पहले हम दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल रहे हैं, इसको क्या मानेंगे 11, क्या मानेंगे 11। तो 11 से गुणा कर दो, 11 निया 99 का 9 हासिल 9, फिर 11 निया 99 और 9 108। अब दशमलव लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक अंक है, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, यहाँ दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो एक अंक छोड़ के इधर दशमलव लगा दिए, तो क्या मिल गया हमको 108.9 बराबर, फिर से S 100 बराबर ये हो गया 50 गुणित, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दशमलव से दशमलव वाला अंक जुड़ता है, तो जोड़ दीजिए 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल 1, उसके बाद आ जाएगा दशमलव, फिर 1 और 8 9, 9 और हासिल 1 कितना हो गया 10, 10 का 0, फिर हासिल 1 बचा, और यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ तो 10 बच गया, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो ये जुड़ गया 110.1। अब इन दोनों गुणा कर दो, आपका उत्तर आ रहा है, यही होगा हमारा उत्तर। गुणा करने के बाद तो गुणा करेंगे, तो किससे गुणा करें, 50 से गुणा करने के बजाय हम क्या कर दें 5 से गुणा कर देंगे, और जो गुणनफल आएगा उसके आगे एक शून्य, क्योंकि यहाँ छोड़े हैं एक शून्य लगा देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और एक शून्य छोड़े थे, यहाँ पर हम एक शून्य लगा दिए, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है एक अंक, तो इकाई से एक अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को नहीं लिखने पर भी कोई अंतर नहीं आता मान में, तो ये हो गया S100 बराबर आ गया उत्तर 5505, ये हो गया हमारा आंसर।